हे वेलकम टू द वीकली क्रिप्टो अपडेट। हम इस अपडेट वाले यूट्यूब वीडियोस में बात करते हैं अबाउट क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी बड़ा चीज़ हुआ है, जो भी बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या वो न्यूज़ हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है या नहीं। BTC होल्ड्स अराउंड 41,500 एप सर्जेस ऑन रूमर्स। तो बिटकॉइन की बात करें तो काफ़ी अप डाउन चल रहा है इस वीक। यूएस के जो स्टॉक्स है वो बेसिकली ठीक ठाक चले और अगर बिटकॉइन की बात करेंगे तो ये तीसरा दिन है जब $3,000 से वो ऊपर गया है। 41,500 का कमांड होल्ड कर लिया। अब एक एप कॉइन करके है जो काफ़ी ज़्यादा पंपिंग देखी गई है। पंपिंग इन द सेंस काफ़ी ऊपर जा रहा है तेज़ी से। तो अगर हम माने तो ये एक पंप एंड डंप वाला स्कीम हो सकता है। तो बी वेयर, आप ऐसे किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट मत करिएगा। एप कॉइन नाम है इसका। ये एक एग्जाम्पल है ऑफ पंप एंड डंप। ये होने ही वाला है बिकॉज ये डिपेंड कर रहा है अनकन्फर्म ट्वीट्स से। जो ट्विटर पे ट्वीट्स हो रहे हैं ना, अनकन्फर्म ट्वीट्स की वजह से ये पंप हुए जा रहा है। तो इसको जल्दी स्पॉट कर लिया गया और इसीलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि एप कॉइन थोड़ा डेंजरस है। ऐसे कॉइन्स में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए जिसके बारे में आपको फंडामेंटली कोई आइडिया नहीं है। सो बैक टू बिटकॉइन। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो एनालिस्ट का ये मानना है कि ये सब जो बिटकॉइन के अराउंड ऑप्टिमिज्म है वो इसीलिए है क्योंकि बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में शायद अप्रूवल जीत जाए फ्रॉम यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो अगर ये हो जाता है तो बिटकॉइन लवर्स और बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइसेस और ऊपर तेज़ी से जाएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ऐड होने वाला है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है फॉर द होल क्रिप्टो कम्युनिटी। नियर बेस्ड डिफाई प्रोटोकॉल बैशन टू लॉन्च BSTN टोकन एट 180 मिलियन वैल्यूएशन। बैशन जो है ना वो लार्जेस्ट डिफाई प्रोजेक्ट है नियर प्रोटोकॉल में। अब वो 5 बिलियन स्टेक्स लाने वाला है, 5 बिलियन टोकन्स लाने वाला है अपना मार्केट में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैंने आपको नियर ब्लॉकचेन के बारे में बताया। नियर ब्लॉकचेन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। नियर ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है नाइटशेड को, जिसकी मदद से ब्लॉकचेन रिकॉर्ड एंड वेरीफाइड ट्रांजैक्शन होता है जो फास्टर, चीपर और मोर सिक्योर देन द ओरिजिनल ब्लॉकचेन है। इसमें नियर कलेक्टिव करके एक टर्म यूज़ होता है जो डेवलपर, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए यूज़ होता है। अब इनकी कोशिश यही है कि नियर ब्लॉकचेन को एज यूज़र फ्रेंडली एज पॉसिबल बना सके फॉर डेवलपर्स एंड फॉर यूजर्स। नियर का खुद का ही टोकन है। इसका मतलब ये है कि वो बिटकॉइन जैसा बाय एंड सेल करने का ऑप्शन है लोगों के पास। अब ये यूज़ करता है प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। अब एक कॉन्सेप्ट है डिफाई का जिसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात की है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। डिफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंडर क्या आता है? HDFC बैंक और ICICI बैंक है। फॉर एग्जांपल उनको मेरा अकाउंट फ्रीज करना है विदाउट प्रायर नोटिस या कुछ बताए बिना वो अकाउंट मेरा फ्रीज कर सकते हैं। मेरे पूरे के पूरे पैसे फंस जाएंगे। ये सेंट्रल जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सेंट्रल फाइनेंस है, इनके पास वो पावर है। हमारे पास एज ए यूज़र कोई पावर नहीं है। बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ऐसा होता है कि सब यूज़र्स के पास पावर होती है। हर एक जो इंडिविजुअल है उसके पास पावर होती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो बेसिकली ये है डिफाई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। अब बैक टू द न्यूज़। बैशन की बात हो रही थी। बैशन अपना खुद का टोकन लॉन्च करने वाला है। 5 बिलियन टोकन्स लॉन्च करने वाला है। बट इनका प्लान क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ 5 बिलियन टोकन्स विल गो टू इन्वेस्टर्स, 25% will go to the team members and advisors. In addition, 30% of the tokens will be set aside for liquidity mining incentives and 30% will be protocol treasury. अब आपको इससे रिलेटेड हर एक चीज़ पता चल गया। सो वॉच आउट फॉर दिस स्पेस। आप देखते रहिए, डिफाई को देखते रहिए। नियर प्रोटोकॉल क्या है, नियर ब्लॉकचेन क्या है, इसको समझिए। बैशन क्या है, इसको ये देखते रहिए। सबको अपने अंडरस्टैंडिंग में रखिए। एंड आई थिंक काफ़ी नॉलेजेबल था ये वाला न्यूज़ इन पर्टिकुलर। एंड ऑफ NFT रग पुल्स। NFT की स्पेस की बात की जाए ना तो इसमें बहुत स्कैम्स होते हैं। आज के दिन पे इतने स्कैम्स हुए। इनफैक्ट इसी साल $2.8 बिलियन का इन्वेस्टर्स का जो पैसा है ना पूरी तरह गायब हो गया। तो ये रग पुल जो होता है ना, इसमें क्या करते हैं लोग, कोई प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल कोई NFT प्रोजेक्ट लॉन्च किया किसी ने और उस NFT प्रोजेक्ट में ऐसा बोला गया कि हाँ ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। फिर इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जैसे ही लगाया उनके सारा पैसा लेके डेवलपर्स गायब। ये जो डेवलपर्स होते हैं बेसिकली ये रग पुल करते हैं या फिर पंप एंड डंप करते हैं। ये ऐसे जो स्कैम्स है ये बहुत कॉमन है NFT में, बहुत कॉमन है क्रिप्टो के स्पेस पे।
अब जो है ना फोमो के इफेक्ट में बहुत सारे लोग, फोमो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला चीज़ है ना, एनएफटी में कुछ तो हो रहा है, बहुत आगे चला जाएगा, ऐसे में इनएक्सपीरियंस जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं ना, किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट में लगा देते पैसा बिना समझे कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, डेवलपर कौन है, इसका क्या है, कुछ नहीं समझ के जस्ट पैसा लगा दिया। इन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए ये रग पुल्स वगैरह जो भी है, ये सारा स्कैम्स उनके साथ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको भी बहुत ध्यान में रखना है कि एनएफटी आज के डेट में बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। आप अगर क्रिप्टो की बात करें तो वो रिस्की है, और एनएफटीज उससे भी ज़्यादा रिस्कियर है। सो बिल्कुल भी एनएफटी के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अब एक ट्वीट आया बाय क्रिप्टो फाइटर्स अलायंस, इन्होंने क्या बोला कि ERC 721R अलाउ करेगा मिंटर्स टू रिटर्न द मिंटेड NFT फॉर अ रिफंड। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं कि ERC 721R जो है वो एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम रिफंड कर सकते हैं पैसा लोगों का। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने NFT खरीदा, मैंने किसी NFT खरीदा, तो मैंने NFT खरीदा, तो ये क्या बोल रहे हैं, इस प्रोटोकॉल की मदद से वो पैसा कुछ टाइम के लिए होल्ड पे जाएगा। वो पैसा डायरेक्टली जिसने बनाया है, डेवलपर बनाया है जिसने, उसको नहीं तुरंत जाएगा, जो आर्ट क्रिएटर है उसको तुरंत नहीं जाएगा, आपका पैसा रिफंड स्पेस पे रहेगा। तो अब अगर आपको कभी भी ऐसा लगा या रग पुल करने वाले या कुछ भी करने वाले, ऐसे केस में वो ये चीज़ पुल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सेफ्टी नेट रहेगा। सेफ्टी नेट के अनुसार आप कभी भी अपना पैसा रिफंड मांग सकते हैं, ले सकते हैं फॉर अमाउंट, जो भी वो अमाउंट ऑफ टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, बट दैट इज द प्लान। तो मैं आपको छोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ERC का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ERC इज अ एक्रोनिम फॉर इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ERCs आर प्रपोजल्स मेड बाय the community of developers that build application on top of Ethereum blockchain. So anyone can make a smart contract, but the ERCs have the purpose of increasing standardization, allowing predictable communication between ecosystem application. तो अगर हम पॉपुलर ERC की बात करें तो ERC-20 जो स्टैंडर्ड है पावरिंग fungible tokens that can be exchanged within the Ethereum network, and ERC 721 is the standard of creating NFTs. अब ERC 721R is a template that contains the mechanism that locks the fund transferred by the smart contract for a fixed number of days, called that the refund period. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वो refund period में वो fund lock होके रह जाता है। During that period, all minters, meaning the primary buyers who purchase NFT directly from the creator, can get the money back, while the owner of the smart contracts cannot withdraw any or most of the funds from the wallet. तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला ट्विटर पे, काफ़ी लोगों ने इसे लाइक किया, शेयर किया, बट साथ ही साथ एक इंसान ने सवाल भी उठाया। ये ट्वीट आया, आई एम सीइंग प्रमोटेड ट्वीट्स विद द ERC 721R एंड आई जस्ट वांट टू से आई थिंक इट्स अ कूल कॉन्सेप्ट बट हैज सो मेनी फंडामेंटल फ्लॉज. The concept would never work in practice. People would max mint, and the second they cannot sell their remaining tokens above the floor, they will refund. तो ये ट्वीट में ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग भी अपना ट्वीट, जैसे फॉर एग्जांपल NFT मैंने आज खरीदा, और मैंने खरीदने के बाद क्योंकि वो डेवलपर्स ने मुझे वो असाइन नहीं किया और मैं उसे वापस किसी को बेच नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुरंत रिफंड के लिए अप्लाई कर दूंगा. तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा एक NFT आर्ट मेकर के लिए. अब कोई भी NFT हो, भले ही एक जेन्युइन NFT होल्डर हो, लाइक NFT किसी ने बहुत जेन्युइनली बनाया है, एंड उसके बाद भी उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, उसका ड्यू नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो रिफंड में आ जाएगा. ERC 721R, वो ये जिस स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें उसके अकॉर्डिंग वो पैसा क्रिएटर्स को मिलेगा नहीं, और जो खरीदा है उसको तो तुरंत अपना NFT को उस डिस्प्ले पे डालना है. जब वो बेच नहीं पाएगा तो वो रिफंड के लिए अप्लाई करेगा. नाउ एक और चीज़ में कहा गया है कि इसको एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. वो ये है कि रिफंड अमाउंट शॉर्टर होगा, कम होगा दैन द अमाउंट पेड. इसका मतलब अगर मैंने लेट्स से $100 का एक NFT खरीदा तो रिफंड अमाउंट $50 होगा, $100 नहीं होगा. इस केस में मैं क्या सोचूंगा कि ठीक है, चलो मैं रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि एकदम से मुझे $50 का नुकसान हो जाएगा, तो मैं रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, मैं होल्ड करके रखूंगा. तो इस केस में एक फ़ायदा ये है कि अब अगर फॉर एग्जांपल वो फेक निकलते हैं, NFT क्रिएटर्स जो हैं रग पुल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, मेरे पूरे $100 नहीं जाएंगे, मेरे $50 जाएंगे, तो मेरे लिए भी फ़ायदा है और उनके लिए भी फ़ायदा है. तो बेसिकली ये स्कैम से बचने का बहुत अच्छा तरीका है, बट इसके ऊपर काम चल रहा है, फ्यूचर में देखेंगे कि कैसा होगा. बट आई थिंक कि ये एक अच्छा एक अच्छा ग्राउंड है, एक अच्छा पॉइंट है जहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं.
एंड ऐसे स्कैम्स को कम किया जा सकता है एंड इवेंचुअली कभी ना कभी इसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है इससे रिलेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट, ये इस हफ्ते का वीकली अपडेट है। बहुत कम न्यूज़ सेगमेंट के बारे में बात की, यूजुअली मैं 6 और 7 न्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, बट आई थिंक हमने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा, काफ़ी नई नई चीज़ों को समझा। आई थिंक इट्स अ गुड इनफ थिंग एंड पर्पस ऑफ द न्यूज़ अपडेट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखो। ये नहीं है कि मैं आपको बम्बार्ड कर दूँ विथ न्यूज़, मेरा पॉइंट ये है कि आप नई चीज़ें सीखो और साथ ही साथ समझते रहो कि अच्छा इस फील्ड में ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। तो हमने काफ़ी कुछ नया भी सीखा इस न्यूज़ अपडेट में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड दैट्स इट, बाय बाय।